Hello guys, welcome to this channel. In this session, we will do 25 previous year questions from the modern history which are asked in the previous SSC examination which are conducted from 2010 onwards to 2023. And this is the fifth part. And yes, अगर किसी ने previous part नहीं देखे हैं, so I will provide the link in the description box so you can go there and watch it out, right? And yes guys, if any person visit this channel for the first time, so you can subscribe the channel if you love the content. And yes, if you subscribe, then don't forget to press the bell icon also. So let us start with the question. The first question is, in which year was the University Grants Commission formally established? A option is 1947, B is 1956, C option is 1964 and last option is 1950. So the right answer of this question is option B, that is 1956. University Grants Commission, that is UGC, established in the year 1956. और इट इज दैट इज यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कौन से एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था. तो यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर. और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, राइट. बट द इम्पॉर्टेंट इज दैट इज इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1956 में. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और कौन से एक्ट के अंदर? सो यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर, राइट. Next is, Mitra Mela was a revolutionary organization founded by Veer Savarkar in the year. A option is 1856, B is 1864, C option is 1873 and D option is 1900. So the right answer is option D, that is 1900. Actually इसका जो exact year है वो है 1899, but यहाँ पर जो approximate हमें लग रहा है so वो कौन सा है? 1900, right? तो मित्र मेला की जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी 1899 में. इसके द्वारा वीर सावरकर, या ये दोनों भाई भाई थे, दैट इज वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, एंड हिज ब्रदर दैट इज गणेश सावरकर, राइट. इसलिए कहा जाता है बाय द वीर सावरकर ब्रदर्स के द्वारा जो है मित्र मेला की फाउंडेशन रखी गई थी 1899 में. और इसी फाउंडेशन को जो है या इसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है लेटर ऑन जो है नाम दिया गया, दैट इज अभिनव भारत सोसाइटी और यंग इंडिया सोसाइटी. ओके, सो इसको नाम कब दिया गया था या नाम इसका कब चेंज किया गया था? सो 1904. ओके, सो अगर क्वेश्चन अलग से पूछा जाए दैट इज अभिनव भारत सोसाइटी की फाउंडेशन कब रखी गई थी, सो याद रखना है ईयर 1904. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय. ए ऑप्शन इज डॉक्टर मगफूर अहमद आजाजी, बी ऑप्शन इज मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन इज मौलाना मंजूर अहसन, and D option is Sayyid Ahmad Khan. So the right answer is option D, that is Aligarh movement was started by Sir Sayyid Ahmad Khan. ओके, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? सो 19th सेंचुरी में बाय द सर सैयद अहमद खान. और इसका नाम जो नेम था ये कहाँ से ड्राइव हुआ था? तो ये आप देख सकते हो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पर जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए वो है दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी या फाउंडेशन कब रखी गई थी. इस पर क्वेश्चन अलग से बनता है, तो वो आपको याद रखना है 1875. और इसको जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को. ओके, और जो अलीगढ़ मूवमेंट था इसका एम क्या था? सो इट्स एम इज टू एस्टेब्लिश अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड which association in Bengal in the year 1876? A option is Bengal Association, B is Indian Association, C option is Tathagat Association and D is Oriental Association. So the right answer is option B, that is Indian Association, या इसको जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है. तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो नींव थी वो किसने रखी थी? सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने. कौन से ईयर में? 1876 में. दोनों इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना है, कौन पर्सन थे ये भी याद रखना है. और इंडियन नेशनल एसोसिएशन को जो है गाइस लेटर ऑन मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ. कौन से ईयर में? 1886 में, राइट. 1886 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सेकंड सेशन था और उस सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने माइंड में रख के चल सकते हो. नेक्स्ट इज, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध. A option is Amjad Ali Khan, B is Muhammad Muqim, C option is Wajid Ali Shah and D option is Sadat Ali Khan. So the right answer is option C, that is Wajid Ali Khan. The last Nawab of Awadh is Wajid Ali Khan.
यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जो वाजिद अली शाह थे वो लास्ट नवाब ऑफ अवध थे और कौन से नंबर के नवाब थे, सो 10th नंबर के नवाब थे। और यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रख सकते हो कि जो अवध का अनेक्सेशन हुआ था ये ब्रिटिशर्स के कंप्लीटली जो है अंडर कंट्रोल कब आई थी, सो 1856 को, राइट, 11 फरवरी 1856 को, राइट। Next is the quote, "The shots that hit me are the last nails to the coffin of British rule in India. Belongs to which of the following freedom fighter?" जो ये स्टेटमेंट थी ये कौन से फ्रीडम फाइटर ने दी थी? A ऑप्शन इज लाला लाजपत राय, B इज चंद्रशेखर आजाद, C ऑप्शन इज भगत सिंह, D ऑप्शन इज राम प्रसाद बिस्मिल। So the right answer is option A, that is Lala Lajpat Rai. Okay. एंड मे बी यू नो जो लाला लाजपत राय थे इनको जो है लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और इनकी जो गाइस जो डेथ थी वो कब कैसे होती है, तो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया है दैट साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1928 में। उसमें जो है 8 मेंबर्स थे, वो सारे ही मेंबर्स कहाँ के थे, वो सारे ही ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। तो इसीलिए जो है इंडिया के लोग इससे नाखुश थे और वो जो है प्रोटेस्ट करते हैं लाहौर में इस चीज़ का, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए साइमन कमीशन के अगेंस्ट, बट उन पर वहाँ पर लाठीचार्ज होता है जिसकी वजह से जो है लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है सिर पर, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाला लाजपत राय के बारे में, आप याद रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द quote, "Bombs and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. Belongs to which of the following freedom fighter?" जो ये कोट था या ये स्टेटमेंट थी ये कौन से फ्रीडम फाइटर ने दी थी? योर ए ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक, बी इज सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन इज भगत सिंह एंड डी इज लाला लाजपत राय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज भगत सिंह। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने ये स्टेटमेंट कब दी थी, एक्चुअली जो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थे इन्होंने जो है एक गैस बॉम्ब जो है असेंबली हॉल में छोड़े थे, तो इसकी वजह से जो है इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था और इनको कोर्ट के सामने जब पेश किया गया था तो भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट दी थी 1929 में, राइट। नेक्स्ट इज हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी, बी इज लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद एंड डी ऑप्शन इज बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हो, दैट इज दादा भाई नौरोजी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एशियन मैन, और हम कहें फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ कॉमन्स। कब इलेक्ट किया गया था इनको? 1892 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसको याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक वॉज अवॉर्डेड द केसर-ए-हिंद in 1915 by Lord Hardinge of Penshurst for his contribution to ambulance service in South Africa. जो केसर-ए-हिंद का टाइटल था वो 1915 में बाय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किसको दिया गया था? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका। ए ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक, बी इज महात्मा गांधी, सी ऑप्शन इज सुभाष चंद्र बोस एंड डी ऑप्शन इज मोहम्मद इकबाल। So the right answer is option B, that is महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है गाइस, इस फैक्ट को काफी अच्छे से याद रखिएगा, दैट इज गांधी जी को है केसर-ए-हिंद का टाइटल कब मिला था, ईयर भी काफी अच्छे से याद रखना है। सो 1915 में किसने उनको ये टाइटल दिया था? सो लॉर्ड हार्डिंग ने। ओके, क्यों ये दिया था? वैसे ये नहीं पूछा जाता इतना, बट आप ध्यान में रख सकते हो क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया था इन साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग द बोर वॉर। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, दैट इज द सेकंड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है इस मेडल को रिटर्न कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कौन से ईयर में? 1920 में। क्यों किया था? क्योंकि वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है इस अपने केसर-ए-हिंद टाइटल को जो है रिनाउंस कर दिया था, राइट। Next is, in which year was the Chicago, that is USA Conference of World Religions held that included Swami Vivekananda's talk on religion as one of its highlights? A option is 1889, B option is 1882, C option is 1893 and D option is 1978. So right answer is option C, that is 1893. Next question is, the first cotton mill in India was set up as a spinning mill in 1854. At which place? A option is Delhi, B option is Bombay, C is Madras and D option is Calcutta. So the right answer is option B, that is Bombay.
सो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, दैट इज बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल वाज द फर्स्ट कॉटन मिल जिसको सेटअप किया गया था बॉम्बे में। कब किया गया था? 7 जुलाई 1854 को बाय कॉवेस्ट्री नैनाबॉय देवार, इनका कोई नाम है, आप प्रोनाउंसिएशन को प्लीज देख लीजिएगा। एंड द कंपनी वाज डिजाइन्ड बाय सर विलियम फेयरबैंक। ओके, नेक्स्ट इज इन 19th century the Satnami movement in central India was founded by. A option is Haridas Thakur, B option Keshav Chandra Singh, C option is Narayan Guru, and D is Guru Ghasidas. So right answer is option D, that is Guru Ghasidas. तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज द सतनामी ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1820। कहाँ पर इसको फाउंडेशन रखी गई थी? तो छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा रखी गई थी? सो गुरु घासीदास। ये कौन थे? ये एक फार्म सर्वेंट एंड मेंबर ऑफ द दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। सो इन्होंने जो है इसका मेन पर्पस था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित वर्ग जो था उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए इस ग्रुप की जो है फाउंडेशन रखी गई थी 1820 में छत्तीसगढ़ में। Next is, who among the following leaders was not a founding member of the Hindustan Socialist Republican Army? HSRA. A option is Ajay Ghosh, B is Jatin Das, C option is Bhagat Singh, and D option is Badruddin Tyabji. अगर प्रीवियस पार्ट देखा होगा सो आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बदरुद्दीन त्याबजी। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम बदरुद्दीन त्याबजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद जो है हम HSRA के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो जो बदरुद्दीन त्याबजी थे ये कौन थे? ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन त्याबजी। अगर एक सीक्वेंस वाइज बात करें सो ये थर्ड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो वो थे बदरुद्दीन त्याबजी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के जो सेशन हुए उसके? सो WC बनर्जी। और सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? सो दादा भाई नौरोजी, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया दैट इज दादा भाई नौरोजी जो है सेकंड प्रेसिडेंट थे। और उस टाइम वो सेशन हुआ था 1886 में, और उस टाइम जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना हुई थी 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा उसको मर्ज कर दिया जाता है 1886 में आईएनसी के साथ। ओके, सो आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें, राइट। सो बदरुद्दीन त्याबजी के बारे में यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी है, दैट इज इन 1895 ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड पॉइंट है इनका डेथ हो जाता है 1906 में, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है दैट ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन त्याबजी आईएनसी के। ओके, अब HSRA के बारे में देखिए। वैसे मैं इसको प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ बट एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। दैट इज ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी गाइस, जिसको जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी कहा जाता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1928 में बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इसके। कहाँ पर हुई थी? सो फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली, राइट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बट आगे फर्दर अभी क्वेश्चन आने वाला है, वहां पर उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो इतना याद रखिए कि HSRA की स्थापना हुई थी 1928 में। कहाँ पर हुई थी? फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली में, राइट। Next is Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed on. A option is 23rd March 1931, B is 23rd April 1932, C option is 28th January 1933, and last option is 23rd February 1930. So the right answer is option A, that is 23rd March 1931. ओके, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इनको जो है तीनों को डेथ पेनल्टी मिलती है 23 मार्च 1931 को, इनको फांसी दी जाती है। वैसे इनको जो है 24 मार्च को जो है फांसी देनी थी बट इनको एक दिन पहले जो है फांसी दे दी जाती है। और क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर जो होते हैं जिनका नाम था जॉन सॉन्डर्स, इनकी ये हत्या कर देते हैं इसकी वजह से। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 23 मार्च को जो है कौन सी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? A option is Sarfaraz Khan, B option is Sujauddin Muhammad Khan, C option is Sirajuddaulah, and D option is Mir Jafar. So right answer is option C, that is Sirajuddaulah. जो नवाब ऑफ बंगाल थे आफ्टर अलीवर्दी खान वो थे सिराजुद्दौला। एंड सिराजुद्दौला के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इस पर भी जो है क्वेश्चन बनता है। ओके, और जो मीर जफर थे यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को देखिए दैट इज मीर जफर, ये जो थे ये इनके कमांडर इन चीफ थे। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस जो सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है 1757 में कौन सा वॉर होता है। ओके, क्योंकि हम इसको प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड?
A option is partition of Bengal, B is setting up of Durand Commission, C option is Bhutan War, and D is introduction to system of budget. तो वेरी इजी, ये बहुत एक पॉपुलर वो है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये कब हुआ था? सो ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड कर्जन. कब हुआ था? कंप्लीट डेट याद रखनी है, दैट इज 16 अक्टूबर 1905 को. इसमें जो है बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया जाता है. ईस्ट बंगाल में मुस्लिम की मेजोरिटी होती है और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी होती है. ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको रीयूनाइट कब किया जाता है? सो 1911 को. उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग. ओके, दोनों ईयर एंड द नेम ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा. और अगर आपको याद आ रहा होगा, सो 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ये शिफ्ट करते हैं इंडिया की कैपिटल को फ्रॉम द कैलकाटा टू दिल्ली. ओके, इस पॉइंट को भी आप यहाँ से रिलेट करके चलिएगा. ओके, नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? A option is Union Bank of India, B is State Bank of India, C option is Bank of Baroda, and D is Punjab National Bank. So the right answer is option D, that is Punjab National Bank. Lala Lajpat Rai was the founder of the one of the associates थे जिन्होंने जो हेल्प की थी फाउंडेशन रखने के लिए PNB की. और इसकी फाउंडेशन या फॉर्मेशन कब हुई थी? सो ईयर याद रखिएगा 1894. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु? ए ऑप्शन इज रामना महर्षि, B option is Paramhans Yogananda, C option is Adi Shankaracharya, and D is Ramkrishna Paramhansa. तो इनके गुरु का नाम था that is Ramkrishna Paramhans. So option D is the right answer. Next question is post 1857 mutiny, which of the following change was not made by the British government in India? A option is Secretary of State was appointed for India. B option is number of Indian soldiers were increased in British Army. C option is British Empire took over control from East India Company, and D is Governor General of India made Viceroy of India. So right answer is option B, that is number of Indian soldiers were increased in British Army. So this change was not made after the 1857 revolt. Next question is veteran freedom fighter, social reformer and feminist Savitri Bai Phule hailed from which of the following state of India? जो सावित्री बाई फुले थे वो कौन सी स्टेट से जो है बिलोंग करती थी? A option is Rajasthan, B is Gujarat, C option Maharashtra, and D is Odisha. So the right answer is option C, that is Maharashtra. Okay, so यहाँ पर आप इनके बारे में देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. बाकी वैसे तो क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो चुकी हैं. तो शी इज ऑल्सो नोन एज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर, और इनके हस्बैंड का नाम ज्योतिराव फूले था, जिन्होंने जो है एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल. नेक्स्ट इज who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in Bengal? A option is Sir Syed Ahmad Khan, B is Amir Ali, C option is Nawab Abdul Latif Khan, and D is Nawab Salimullah Khan. So father of Muslim Renaissance in Bengal किसको जाना जाता है? So option C is the right answer, that is Nawab Abdul Latif Khan. Next question is the Ghadar party was formed in the year. A option is 1921, B option is 1918, C option is 1915, and D option is 1913. So the right answer is option D, that is 1913. So Sikh and Hindu Punjabis in USA started Ghadar movement to free India from British rule. ये सिख और हिंदू पंजाबीज थे जिन्होंने जो है गदर पार्टी की फॉर्मेशन या फाउंडेशन रखी थी. कहाँ पर? यूएसए में. कब रखी थी? फरवरी 1913 को. ओके, इसका नाम कहाँ से ड्राइव हुआ था? सो वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया गया था टू कमेमोरेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. उस न्यूज़पेपर का नाम था गदर. तो वहीं से इस नाम के बेसिस पर ही इस पार्टी को नाम दिया गया था गदर मूवमेंट. ओके, इसकी फाउंडेशन रखी थी सोहन सिंह भकना एंड लाला हरदयाल ने. राइट. नेक्स्ट इज who among the following conceived the Kakori train robbery in 1925? A option is Vaikuntha Shukla, B option is Manmath Nath Gupta and Matangini Hazara, C option is Ram Prasad Bismil and Ashfaq Ullah Khan, and D is Abaidullah Sindhi. So right answer is option C, that is Ram Prasad Bismil and Ashfaq Ullah Khan. So जो ककोरी ट्रेन रॉबरी थी ये कब हुई थी? 1925 में. कहाँ पर हुई थी? कानपुर इन यूपी में. तो जो है इसके जो एक लीडर्स थे या मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता है वो थे अशफाक उल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल, और ये रिलेट करते थे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से. ओके, अब गाइस यहाँ पर जो है आप देखिए जो ये एचआरए थी, जो एचआरए की फाउंडेशन थी या इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी वो की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने. कब की थी? 1923 भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा ईयर, और 1924 भी देखने को मिलता है.
ओके। तो इसी जो है पार्टी को जो है लेटर ऑन जो है नाम दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा प्रीवियस में भी जो है डिस्कस किया। दैट इज कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसको मतलब या फिर जो इसको नाम दिया गया था, ये दिया गया था 1928 में, जिसमें कि जो है कुछ और लीडर्स भी ऐड हुए थे लाइक चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, कुछ इस तरह से, राइट। जो इसको जो ये इनिशियल पार्टी थी या एक इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो थी HRA, जिसकी फाउंडेशन रखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने इन 1923। और यही पार्टी जो है, या इसी पार्टी के जो है आदमी ने जो है ये ककोरी ट्रेन रॉबरी की थी, राइट। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड। तो मैंने अभी बताया, इसको प्रीवियस पे डिस्कस किया एक बार। सो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली में। ओके, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। दैट इज SRA brought out a manifesto known as the philosophy of the bomb, and this manifesto was written by the Bhagwati Charan Bohra, right. Next is who among the following was not associated with the revolt of 1857? A option is Mangal Pandey, B is Kumar Singh, C option is Bhagat Singh, and D is Begum Hazrat Mahal. So very easy guys. हमने भगत सिंह के बारे में प्रीवियसली देखा। दैट इज भगत सिंह को जो है फांसी की सजा कब दी जाती है? तो 23 मार्च 1931 को। सो अब देखिए, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ये तो 1857 मतलब 1857 में हुआ था। तो भगत सिंह तो इससे पहले ही जो है इनकी डेथ हो जाती है। सो ऑब्वियस सी बात है, वो इस रिवॉल्ट से जो है संबंध नहीं रखते। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज भगत सिंह। So that's it guys. I hope that you love the content. So please वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए guys, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको और वीडियोस देखनी है, सो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर मैंने सभी प्लेलिस्ट के जो है लिंक प्रोवाइड किए हैं। सो दैट्स इट गाइस, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।